सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं अच्छे से चल रही है तो ये वीडियो सिर्फ मैंने उसी पर्पज़ से बनाया है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो और पढ़ाई अच्छे से करो। देखो, जितने भी टीचर्स हैं या जो भी हैं वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, बट हमें ना इस टाइम पे बहुत मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो देखो, कल जो भी हुआ मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं और मैं इन सब चीज़ों में मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। और मैं सिर्फ मुझे इतना है कि मतलब पढ़ाई करो। देखो, आपके पास अगर हम ये मान के चलते हैं कि 10th ऑफ सितंबर से एग्ज़ाम है सीजीएल का, तो आपके पास आज से लगभग 15 डेज बचे। 15 डेज में क्या कर सकते हो आप। अब देखो, 15 डेज बाद अगर एग्ज़ाम हो गया तो उस एग्ज़ाम में टॉपर्स भी निकलेंगे, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी होंगे, बट अगर जो लोग अभी फोकस नहीं रहे वो क्या हो जाएंगे, फिर से नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, और ये टैग मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कैसा फील होता है। आपको फिर 1 साल लगाना पड़ता है और इस 1 साल में आपको फिर इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जितना जल्दी से जल्दी से निकल लोगे ना उतना अच्छा रहेगा। मैं खुद इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ। मुझे खुद ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और हमेशा आंसर की ये सब में बहुत ही मतलब स्ट्रेस रहता है। तो उससे बेटर है आप लोग क्या कर सकते हो उस टाइम पे, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो जो आपको नहीं आता, और प्लीज़ वी फोकस, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 15 डेज हैं। अगर 10th ऑफ सितंबर को एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग जो बच्चों को जो 13 अगस्त के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे, जो ये सब चीज़ें नहीं सोच रहे थे, सॉरी, वो लोग के पास आप सोचो उनको लगभग 25 डेज मिले हैं प्रिपेयर के लिए। वो आगे थे अगर तो और आगे हो जाएंगे। और जो इस टाइम पे अभी भी 15 डेज हैं, जो टीचर्स कर रहे हैं, अगर आप लोग किसी एक को देखो, किसी एक पे, जैसे मान लो अभिनय सर है, ठीक, वो नहीं बताते कि वो क्या कर रहे हैं, तो आप ट्रस्ट रखो, कोई ना कोई अच्छा करेगा ही। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ करें, हम इतना कर सकते हैं कि हम पढ़ाई कर सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, बस इतना। हमारे अगर अगर कभी ऐसा हुआ, अगर फिर से मतलब कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो एक आप, मैं नहीं कहती अभिनय सर पे करो या जो भी सर, मुझे नहीं पता, मैं करती हूँ फिलहाल, मुझे थोड़ा सा मैं उन पे रिलाई करती हूँ। आप लोग जिस भी टीचर पे भरोसा करते हो, देखो उन पे मत करो जो आप लोगों को डिमोटिवेट करे या जो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे। बस उस पे करो जो आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और बता भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं तो हम ये चीज़ें सही कराने की कोशिश करेंगे। देखो, गवर्नमेंट से लड़ना इतना ईजी नहीं है जितना लगता है। हमारा तो, या तो आप लड़ाई में ही निकल जाओ, तो हमारा तो 1 साल खराब हो जाएगा ना। बट अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, 15 दिन में क्या कर सकते हो आप, कुछ भी बदल नहीं सकते हैं ना। सिर्फ क्या कर सकते हो, आपने जितना भी पढ़ा है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ ये 15 दिन है। इनमें जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो और फोकस रहो। और जितना आपको मेरे चैनल से हेल्प मिलती है वो ले लो, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ मैंने उनके लिए बताया जो भी जितने भी लोग इसको देखें। आप लोग प्लीज़ मोटिवेटेड रहो, पढ़ाई करते रहो। 15 दिन है, जितना भी रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। बस मैंने यही बताने के लिए करा था, बस इन चीज़ों से दूर रहो। ठीक है, और मैंने ना अभी मैथ्स की रिवीजन सेट डाले हैं, उसमें एक ना एडिक्वेटिव बेस्ड क्वेश्चन हैं जो टेक्स्ट बुक में कराए गए थे। तो ऐसे डाला है कि 50 क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 में डाले हैं। तो आप लोग उनको देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, उसमें से टॉपिक देखो कौन से आपको नहीं आते हैं। आज ही एक काम करो, जो कि जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो। क्या करना है आपने, कि आपको जो भी टॉपिक नहीं आते हैं, ठीक है, उनको नोट डाउन करो कि आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। ठीक है, आपको कुछ 4 से 5 टॉपिक्स होंगे, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक, कहीं से भी, चाहे आपने मॉक से निकाले होंगे या कहीं से भी, सेम ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ, जीएस के साथ, इंग्लिश के साथ और रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में कुछ अलग टॉपिक आ रहे हैं, बट फिर भी आप इतना करके जाओ, आप 20 क्वेश्चन कर लोगे, ट्रस्ट मी कर लोगे। 40 आपके तब भी आ जाएंगे। आप लोग मॉक दे रहे हो, एडिक्वेटिव एज जो टेक्स्ट बुक पे हैं बहुत से इररिलेवेंट हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखो, आप किसी कोई कोई सब्जेक्ट वो लोग उठा देते हैं। कभी कभी इंग्लिश बहुत टफ कर दी, मतलब मान लिया कि PQRS इतने टफ टफ दे दिए, इतना टफ भी एग्जाम में नहीं पूछा गया।
आपको पता है इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं पूछेगी जितनी इन्होंने दी। PQRS दी है, थोड़ा सा लेंथी दिया, लेकिन वो इतना है कि आप डुएबल है, ठीक है, कर सकते हो, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वो करो। मैथ्स थोड़ी है, मैथ्स भी आप 20 क्वेश्चन कर लोगे, रीजनिंग भी कर लोगे। GS में हो सकता है कि आप लोग 10 क्वेश्चन कर पाओ, 15 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन कर पाओ, हो सकता है उसमें से 3 गलत हो जाए, 7 ही सही हो। फिर भी अपना 100% दो, प्री निकालो, फिर उसके बाद देखो, हो सकता है कि मेंस के टाइम तक सब कुछ सही हो जाए। बट अभी फोकस है कि हमें प्री कैसे ना कैसे निकालना है। तो अच्छे से एग्जाम दो, फोकस्ड रहो, और किसी भी लफड़े में मत पड़ो। कोई भी वीडियो फालतू फालतू मत देखो, पढ़ाई की वीडियोस देखो, उनसे मोटिवेशन मिलता है तो मोटिवेशन लो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। थैंक यू, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना था। और बस, थैंक यू।